मेरा बच्चा घर पे है, उसका पाँव टूटा हुआ है, प्लास्टर लगा और इधर नौकरी चल रही है सर। तीसरा दिन धरने का है। हम बहुत परेशान हैं, हम कुल मिला के अपनी ज़िंदगी से हार बैठे हैं। विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे हमको नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन हम कम से कम वॉशरूम टॉयलेट तो यूज़ कर सकते हैं। तो बोले नहीं, आप कौन है आपके अधिकारी जिन्होंने मना किया? बोले खरे मैडम है, डॉक्टर वंदना खरे मैडम। दो हमारे साथी इतने बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं, उनकी हेल्प के लिए हम लोग व्यवस्था, यहाँ गाड़ियाँ अधिकारियों की खड़ी थी, हमने मांगी तो मना कर दिया गया हमें। और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था के लिए भी हमने कॉल किया, फिर भी एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आई। पुलिस भी आई थी और हमारे बैग भी फेंक दिए गए यहाँ से। डॉक्टर वंदना खरे मैडम के माध्यम से धमकी दी गई कि आपके नाम खिलाफ मैं FIR करूंगी। मुकेश नाम के कर्मचारी ने अभद्र भाषा का यूज़ किया और ये शब्द कहे कि आप इतने ज्ञानी होते तो आज यहाँ इस जगह थोड़ी बैठते हैं। चुपचाप। ANM बहनों को विभाग द्वारा लगातार मिल रही प्रताड़ना। ग्रुप 5 की चयनित प्रदेश की 124 महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उच्च न्यायालय जबलपुर के दिनांक 28 अप्रैल 2025 को पारित आदेश के लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी विभाग प्रमुख माननीय स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसी के विरोध में विगत 3 दिनों से भोपाल के JP अस्पताल परिसर स्थित संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के प्रांगण में वे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आज दिनांक 4 जून 2025 को ANM में से 2 कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा। ANM कार्यकर्ताओं का कहना है कि विगत 3 दिनों से न हमने ढंग से खाया है, ना ही ढंग से पानी पिया है और ना ही सोए हैं। हम यहीं अस्पताल परिसर में रात्रि बिताते हैं व हमें रात दिन अपनी सुरक्षा का भय भी लगा रहता है। इसी कारण आज हमारे 2 साथियों के सीने में तेज दर्द के कारण उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा। ईश्वर की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई। साथ ही ANM यह भी बोली कि हमें विभाग की महिला अधिकारी वंदना खरे द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैडम द्वारा हमें FIR कराने की धमकी भी दी जा रही है और अन्य प्रकार से भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा या यहाँ तक कि हमें महिला होते हुए भी बिल्डिंग में स्थित शौचालय का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा। यहाँ तक कि मैडम वंदना खरे द्वारा सफाई कर्मी के माध्यम से यह संदेश भी पहुँचाया गया कि परिसर का टॉयलेट उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। ANM बोली जहाँ सरकार ने नारी अस्मिता के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक संदेश दिया है, वहाँ महिलाओं को प्रताड़ित करने हेतु टॉयलेट का उपयोग न करने देना कहाँ तक उचित है। इसी विभाग की महिला कर्मचारियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाना कहाँ तक उचित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। सर देखिए, हम चिल्ला पुकार नहीं कर रहे हैं सर, हम चिल्ला पुकार नहीं कर रहे हैं। आप दे दीजिए सर, हम 1 तारीख को दे चुके हैं। अभी आपने कहा परमिशन नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। हम तो सर, मैं भी प्रेम से शालिंदा से बात करें, हम यही SLP में तो ये लिखा था ना, ये जो भी होगा आखिरी निर्णय मतलब जबलपुर हाईकोर्ट तो उनका वकील बनने हम कुछ ही भारत को समझो, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है अभी से ओके, तो कहाँ से दे देगा हाईकोर्ट? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोल रहा है खत्म नहीं करेगा ना, KVD केस करो। वो जो इनका काम होता होगा वो भी पेंडिंग होता है। उन चीज़ों को सोच के चलना सरकार पाती है मैडम ही है ना, क्या करेंगे? मर जाएंगे, घर तो नहीं जा रहे, 1 महीना नहीं जाएंगे, 1 महीना यहाँ बैठेंगे, नहीं जा रहे, कोर्ट खुलेगा तब मिली, 1 महीना लगेगा।
जी मेरा नाम खेमिता पठान है और एनएम की पोस्टिंग हुई थी हम लोगों की 6 महीने पहले और 15 साल से हम संविदा में कार्यरत हैं और अचानक हमारे एक लेटर निकाल दिया आदेश का निरस्त का, तो हम लोग धरना कर रहे हैं। आज हमें तीसरा दिन धरने का है। हम बहुत परेशान हैं, हम कुल मिला के अपनी ज़िंदगी से हार बैठे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। इतने साल की नौकरी इसी पे गुजर बसर कर रहे थे हम लोग और आज हमारे हाथों से ये सब छीन गया है। हम छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ के मैं धरने में आई हूँ। मेरा बच्चा घर पे है, उसका पाँव टूटा हुआ है, प्लास्टर लगा है और इधर नौकरी चली गई है सर। समझ में नहीं आ रहा क्या करें सर। नौकरी दिला दीजिए हमको, हमारा बच्चा भी हमसे दूर है। 4 रोज से हम यहाँ बैठे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। का तीसरा दिन है, आप लोग 2 रातों से यहाँ पर ठहरी हुई हैं। आज काफ़ी घटनाक्रम हुआ, आपकी जो है 2 आईसीयू में भर्ती करना पड़ा 2 साथियों को। क्या परेशानी है, क्यों नहीं सुनी जा रही? जी हमारी सिर्फ एक परेशानी है कि जब हम कोर्ट से केस जीत चुके हैं तो हमारे भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति आदेश क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। बार बार आकर आवेदन किया, बार बार इनको संबंधित विभाग प्रमुख के द्वारा समय सीमा मांगी गई हमसे, वो भी हमने दी। तत्पश्चात हम 4-5 बार आके मिले भी व्यक्तिगत रूप से, तब भी हमसे कहा गया है कि काम चल रहा है, आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। आज का घटनाक्रम ये रहा कि जब हम सुबह सोकर उठे और वॉशरूम के लिए जाने लगे तो महिला स्वीपर ने गेट पे ताला लगा दिया और हमसे कहा कि अंदर आने की आवश्यकता नहीं, हमारे अधिकारियों ने मना कर दिया है। तो हमने पूछा कि किन्होंने मना किया है। भाई हम विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे हमको नौकरी से निकाल दिया है लेकिन हम कम से कम वॉशरूम टॉयलेट तो यूज़ कर सकते हैं। तो बोले नहीं, आप डॉक्टर वंदना खरे मैडम का नाम लिया मुझे महिला स्वीपर ने कि हमारे, मैंने कहा आप दीदी कौन है आपके अधिकारी जिन्होंने मना किया? बोले खरे मैडम है, डॉक्टर वंदना खरे मैडम। मेरी आज 2 एनएम बहनें की तबीयत बहुत नाजुक हो चुकी थी और टेंशन और स्ट्रेस के कारण आज एक बहन है जीवन बाला, उसके सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ, हेडेक शुरू हुआ और चक्कर खाकर गिर गई। तो इसी संचालनालय परिसर में पूरा स्टाफ आकर बाहर देख रहा था। हमने गुहार लगाई कि कृपया इनको हॉस्पिटल तक ले जाना है, कोई भी गाड़ी की अरेंज करवा दे। किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम जैसे तैसे करके बाहर जाके, प्रबंधन से किसी की मदद नहीं है? जी नहीं जी, बिल्कुल मदद नहीं हमारी की। और हम जैसे तैसे करके जेपी अस्पताल परिसर से बाहर लेके उनको गए और वहाँ हमने इलाज करवाया और आईसीयू में एडमिट हुए। वहाँ से आने के बाद में मुझे डॉक्टर वंदना खरे मैडम के माध्यम से धमकी दी गई कि आपके नाम खिलाफ मैं एफआईआर करूँगी। यानी कि स्टाफ कर्मियों को ये कह रहे हैं कि इनको परेशान करो। पुरुष कर्मी भी आके हमको तंज कसते हैं और कहते हैं कोरे रजिस्टर पे साइन करो, आपकी जानकारी लिखो, हमको ऊपर उपस्थिति आपकी देना है। तो हमने कहा कि जब आपने हमको नौकरी से निकाल दिया है तो आप कोरे रजिस्टर पे साइन क्यों करवा रहे हैं हमसे? तो कोई नाम क्या था उनका, जो मुकेश नाम के कर्मचारी ने क्या कहा था? आप इतने ज्ञानी होते तो यहाँ नहीं बैठते। मुकेश नाम के कर्मचारी ने अभद्र भाषा का यूज़ किया और ये शब्द कहे कि आप इतने ज्ञानी होते तो आज यहाँ इस जगह थोड़ी बैठते हैं, चुपचाप इस पे साइन कर दीजिए और आपकी जानकारी दे दीजिए। तो हमने सिर्फ यही कहा कि भैया जब आपने हमको नौकरी से निकाल ही दिया तो हमारी जानकारी किसको आपको देना है, बस हमने इतना ही किया। और विवाद करने लगे और हमको डराया धमकाया कि यहाँ से चले जाओ। आज आपकी 2 साथियों को काफ़ी हालत भी ख़राब हुई, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, बड़ी मार्मिक स्थिति हो गई थी एक समय। आज ऐसी स्थिति हुई कि 2 हमारे साथी इन्होंने बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं। इनकी हेल्प के लिए हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था, यहाँ गाड़ियाँ अधिकारियों की खड़ी थी, हमने मांगी तो मना कर दिया गया हमें। और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था के लिए भी हमने कॉल किया, फिर भी एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आई। जैसे तैसे करके हम उनको लेके गए कि एक
बाहर से व्यक्ति को बुलाया, उनकी गाड़ी की व्यवस्था से हम हॉस्पिटल तक उनको लेके गए हैं, उनको आईसीयू में एडमिट करवाया। फिर हम लोगों ने खतरे से अभी आपके साथी बाहर? अभी खतरे से बाहर है, फिर भी उन लोगों की स्थिति तो थोड़ी सी है खराब, बाकी खतरे से बाहर हो गए हैं। पुलिस भी आई थी, हमने देखा है। हाँ, पुलिस भी आई थी और हमारे बैग भी फेंक दिए गए यहाँ से धरना स्थल से। हमें बाहर मतलब जैसे हम वहाँ हॉस्पिटल में गए हमारे साथी को देखने, इतनी देर में यहाँ से हमारा सारा सामान फेंक दिया गया, जैसे कोई हमको यहाँ बैठने की अनुमति ही नहीं है। खुले में शौच के लिए किसने कहा आपसे? यहाँ पर जो कर्मचारी है उन्होंने गेट पे जो खड़े मैडम ने बोला, ऐसा बोला।